भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 46 के बारे में विचार करें। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 6 श्लोक संख्या 46। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भव अर्जुन। यानी योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तपस्विभ्योऽधिको योगी यानी सिद्धि रिद्धि आदि को प्राप्त करने के लिए जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि कष्ट सहते हैं वे तपस्वी कहलाते हैं। इन सकाम तपस्वियों में परमार्थिक रुचि वाला ध्येय वाला योगी श्रेष्ठ है। जो ध्येय वाला है, ज्ञानिभ्यो को मतोधिका, शास्त्रों को जानने वाला श्रेष्ठ है। शास्त्रों को जानने वाले पढ़े लिखे विद्वानों को यहाँ ज्ञानी समझना चाहिए। जो शास्त्र को डिस्क्राइब करते हैं, विवेचना करते हैं, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है, इत्यादि बहुत सी बातें जानते हैं और कहते हैं, परंतु जिनका उद्देश्य सांसारिक भोग और ऐश्वर्य है, ऐसे सकाम कर्मियों शब्द ज्ञानों से भी योगी श्रेष्ठ होता है। कर्मी भिष्टाधिको योगी, इस लोक में राज्य मिल जाए, धन संपत्ति सुख आराम ऐश्वर्य आदि मिल जाए और मरने के बाद परलोक में ऊंचे ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाए और उन लोकों का सुख मिल जाए, ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं, अर्थात सकाम भाव से यज्ञ दान तीर्थ आदि शास्त्रीय कर्मों को करते हैं, उन कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया है, वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी बड़े बड़े तपस्वियों, शास्त्रज्ञ, पंडितों और कर्मकांडियों से भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वियों आदि का उद्देश्य संसार है तथा सकाम भाव है, और योगी का उद्देश्य क्या है? परमात्मा है और निष्काम भाव है। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों की क्रियाएं अलग अलग हैं। अर्थात तपस्वियों में सहिष्णुता की, ज्ञानियों में शास्त्रीय ज्ञान की अर्थात बुद्धि ज्ञान की प्रधानता रहती है, और कर्मियों में शास्त्रीय क्रिया की प्रधानता होती है। इन तीनों में सकाम भाव होने से ये तीनों योगी नहीं है, प्रत्युत भोगी है। अगर ये तीनों निष्काम भाव से योगी होते तो भगवान इनके साथ योगी की तुलना नहीं करते। इन तीनों से योगी को श्रेष्ठ नहीं कहते। तस्मात् योगी भव अर्जुन। अभी तक भगवान ने जिसकी महिमा गाई है, उसके लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि हे अर्जुन, तू योगी हो जा, राग द्वेष से रहित हो जा, अर्थात सब काम करते हुए भी जल में कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त हो जा। यही बात भगवान ने 8वें अध्याय में कही है, यो युक्तो भव अर्जुन, योग से युक्त हो जा। 5वें अध्याय में अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए एक निश्चित श्रेय की बात की,
इस पर भगवान ने सांख्य योग, कर्मयोग, ध्यान योग की बात बताई। परंतु इस श्लोक से पहले कहीं भी अर्जुन को यह आज्ञा नहीं दी कि तुम ऐसे बन जाओ, इस मार्ग में चले जाओ। अब यहाँ भगवान अर्जुन की प्रार्थना के उत्तर में आज्ञा देते हैं कि तुम योगी हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए निश्चित श्रेय है। हरे कृष्णा।